नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे उत्तराखंड शिक्षक स्वयंसेवक भर्ती 2025 के बारे में। और यहाँ पे जो वैकेंसी हमें जिन पोस्टों पे देखने के लिए मिल रही है वो एलटी में है, लेक्चरर प्रवक्ता में है और प्राइमरी टीचर की वैकेंसी यानी कि प्राइमरी अध्यापक की। और जो यहाँ पे टोटल पोस्टें रहने वाली हैं वो 196 पोस्टें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं। और जो ये पोस्टें हैं ये प्रतिनियुक्ति वाली पोस्टें हैं। तो इन पे सरकार क्या कर रही है, जो पहले ये वैकेंसी आई थी तो उनको प्रतिनियुक्ति पे लगाने का प्रयास कर रही है। और उसमें जो आपकी सैलरी होगी, जो फॉर्म सीटें वगैरह वो सब देखेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। और जो इसके अलावा एक दूसरी जो वैकेंसी है वो बीएड कॉलेज की है। तो बीएड कॉलेज की जो वैकेंसी है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात कर लेंगे। तो दोनों भर्तियों को एक ही वीडियो में हम देख लेंगे। और आपको पता ही है कि उत्तराखंड में जो अभी शिक्षा व्यवस्था, वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसकी क्या स्थिति है। तो एकदम बदहाल शिक्षा हो चुकी है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो ये वैकेंसी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है ये है कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा से। और यहाँ पे बताया गया कि सेवा में समस्त प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक, राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद अल्मोड़ा। तो इतने जो विद्यालय हैं इनके लिए यहाँ पे जो विषय बताया गया है कि विद्यालयों में शिक्षा स्वयंसेवकों को कार्य योजित करने के संबंध में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे विद्यालय में काम चलाओ व्यवस्था के आधार पर क्या कर रहे हैं, शिक्षा स्वयंसेवक यानी कि एजुकेशन वॉलंटियर को रखने की व्यवस्था की जा रही है। और उसी से रिलेटेड ये वीडियो हम देखेंगे। और इसमें जो जो आपकी ये वैकेंसी रहेगी ये नितांत अस्थायी रूप के रहेगी। ठीक है, तो जानते हैं कि कौन कौन से पोस्टें हैं यहाँ पे जिन पे वैकेंसी आई थी। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि मुख्य विकास अधिकारी अल्मोड़ा, जिला शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा के द्वारा कि महोदय आपकी अध्यक्षता में दिनांक 16/10/2024 को, तो 2024 में ये वैकेंसी आई थी। तो उसी टाइम के जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे प्रतिनियुक्ति की बात दोबारा से कही गई है। तो वही देखेंगे इस वीडियो में। तो कार्यालय जिलाधिकारी सभागार में शिक्षा विभाग की इनकी बैठक आयोजित हुई थी। तो बैठक समीक्षा में ये पाया गया था कि जो प्रवक्ता है, सहायक अध्यापक एलटी हैं और सहायक अध्यापक प्राथमिक हैं के रिक्त पद, बहुत सारे रिक्त पद हैं। इन रिक्त पदों के होने के कारण क्या था, छात्र छात्राओं के शिक्षण कार्य में आशातीत उपलब्धि प्राप्त नहीं हो रही थी, पढ़ाई में व्यवधान आ रहा था। इस संबंध में स्थानीय समुदाय, जनप्रतिनिधियों और अभिभावकों द्वारा भी कई बार विभाग को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। कतिपय विद्यालयों द्वारा उक्त स्थिति के दृष्टिगत अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन यानी कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन तथा विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से मानदेय के आधार पर नितांत अस्थायी काम चलाओ व्यवस्था के आधार पर सेवित क्षेत्र से शिक्षण सहयोग हेतु स्थानीय युवाओं को कार्योजित किया गया है। आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे स्थानीय युवाओं को मौका दिया जाएगा। और ये भर्ती जो है वो ग्राम पंचायत स्तर पे और विकासखंड स्तर पे की जा रही है। युवाओं को कार्योजित किया जाएगा, परंतु विद्यालयों में कम छात्र संख्या होने के कारण तथा पर्याप्त धनराशि के अभाव में अधिकतम विद्यालयों द्वारा यह व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। इसके बाद क्या हुआ है कि यहाँ पे साफ साफ लिखाया गया है कि जो जिला प्रशासन के नवाचारी कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद के राजकीय विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन हेतु पेरेंट टीचर एसोसिएशन और एसएमसी के माध्यम से यहाँ पे एजुकेशन शिक्षा स्वयंसेवकों की भर्ती का क्या किया है, विचार किया गया है। एजुकेशन वॉलंटियर्स के चयन हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु लगभग 2.5 माह हेतु आपके क्या होगी, माध्यमिक विद्यालयों में जहाँ प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक के पद में शिक्षक कार्यरत न हो तथा प्राथमिक विद्यालय जो शिक्षक विहीन हो, वहाँ पे नितांत अस्थायी रूप से ग्राम सभा, न्याय पंचायत से शिक्षा स्वयंसेवक वॉलंटियर, एजुकेशन वॉलंटियर का चयन कर शिक्षण सहयोग लिया जाना प्रस्तावित किया गया है। तो उस समय ये भर्ती आई थी। और इनकी जो सैलरी दी जाएगी ये आपकी सैलरी यहाँ से दी जाएगी। अतः खनन न्यास एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के सहयोग से विद्यालय में शिक्षकों की पूर्ति एवं शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में ई कंटेंट उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रस्ताव पारित किए गए हैं। तो उस समय जो अक्टूबर नवंबर 2024 को जो इन्होंने अल्मोड़ा में शिक्षकों की और विद्यालयों की जो रिक्ति का विवरण यहाँ पे दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो जनपद का जो परिदृश्य है। यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय 1218 प्राथमिक विद्यालय हैं। ये अल्मोड़ा की बात चल रही है, केवल अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की। और जो जूनियर हाई स्कूल हैं वो 166 हैं। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो हैं वो 97 हैं। और जो इंटर कॉलेज हैं यहाँ पे 166 इंटर कॉलेज हैं। ठीक है, और यहाँ पे रिक्तियों का विवरण भी दिया था, सहायक अध्यापक प्रवक्ता और प्राथमिक में रिक्तियों का विवरण दिया गया है। तो आप यहाँ पे अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख सकते हो। यहाँ पे हिंदी में 19 पोस्टें खाली हैं, अंग्रेजी में 10, भौतिक विज्ञान में 19। तो सारी पोस्टें यहाँ पे दे रखी हैं। और टोटल जो
लेक्चरर में जो पोस्टें यहाँ पे खाली हैं 140 पोस्टें उस टाइम पे यहाँ पे खाली थी। उसके बाद अगली बात करते हैं यहाँ पे महिला शाखा में भी हैं, तो महिला शाखा पे यहाँ पे 51 पोस्टें खाली हैं। वीडियो को पॉज करके आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और उसके बाद प्रवक्ता में महिला शाखा और सामान्य शाखा दोनों का दिया गया है, और एलटी उसके बाद एलटी का दिया गया है, तो एलटी में 72 सीटें खाली हैं सामान्य शाखा की, और महिला शाखा की 24 सीटें यहाँ पे खाली दिखाई गई हैं। उसके बाद प्राइमरी शिक्षक की बात करते हैं, तो प्राइमरी शिक्षक में यहाँ पे 26 सीटें खाली, 26 विद्यालय जो हैं वो शिक्षक विहीन है, ठीक है, प्राइमरी विद्यालय में उस टाइम पे। और इसके बाद इन्हीं विद्यालयों में जो इतनी सारी सीटें खाली थी, तो ये टोटल मिला के 196 उस टाइम पे हो रही थी। तो अभी भी उस टाइम पे सारी भर गई थी, लेकिन अब जो अभी भी जो ये 196 196 सीटें मान के चलो, 196 सीटें अभी भी क्या हैं, यहाँ पे रिक्त हैं। जबकि अभी गवर्नमेंट ने गेस्ट टीचरों की भर्ती भी कर दी है, और अभी तक यहाँ पे प्राइमरी टीचर की 5 काउंसलिंग भी हो चुकी हैं, तब भी यहाँ पे 196 सीटें क्या हैं, रिक्त रह रही हैं। और इन पे जो पद रहने वाला है और जो सैलरी की बात करेंगे, तो शिक्षा स्वयंसेवक कक्षा 11 से 12 तक के जो उस टाइम के जो पद थे वो 191 थे, और कक्षा एलटी में जो पद थे वो 96 पद थे। लेक्चरर में 191 थे और एलटी में 96 पद थे। और यहाँ पे जो आपको सैलरी दी जाएगी वो लेक्चरर को 14,000 और जो एलटी वाले हैं उनको 12,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और जो प्राइमरी टीचर हैं उनको उनमें 26 वैकेंट पद थे, और उनके लिए 8,000 रुपये यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे उत्तराखंड में जो शिक्षा का स्तर है, जो शिक्षा चल रही है, शिक्षा व्यवस्था है, वो उसका स्वरूप कैसा है और उसका जो प्रक्रिया है वो कैसे चल रही है, किस तरीके से यहाँ पे शिक्षा एक का जो स्तर है वो एकदम से लड़खड़ा गया है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ये चयन होगा वो ग्राम पंचायत, ये इन्होंने जो चयन किया था ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत और विकासखंड स्तर पर किया था। और अगर बात करते हैं इसमें शैक्षिक अर्हता की, तो शैक्षिक अर्हता यहाँ पे बताया गया है कक्षा 1 से 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय के लिए क्या होना चाहिए, आपका यूजी में मिनिमम 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास प्लस टीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, और डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। तो अगर आपका डीएलएड नहीं भी है तो तब भी आप इस फॉर्म को यहाँ पे क्या कर सकते थे, अप्लाई कर सकते थे, और किया भी होगा उस टाइम पे कई लोगों ने। और 6 से 8 में आपको वही है कि यूजी चाहिए और यूटेट सेकंड चाहिए। और लेक्चरर के लिए कक्षा 11 से 12 लेक्चरर की बात करें तो प्रवक्ता के लिए यहाँ पे पीजी में 50% अंक चाहिए, और आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और भी सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो। इसका पीडीएफ जो टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूँगा। तो उस टाइम पे जो जिन लोगों ने वहाँ यहाँ पे फॉर्म भरा है और वो उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो उन लोगों को यहाँ पे 2 या 3 महीने के लिए रखा गया था, और उसके बाद उनका क्या किया था, उनको हटा दिया था। तो और फिर वर्तमान में अभी 2025 में, ये मई के महीने में, अभी मई 2025 में, जबकि अभी गवर्नमेंट ने इतने गेस्ट टीचर शामिल कर दिए, इतने गेस्ट टीचर की भर्ती कर दी, और प्राइमरी टीचरों की भर्ती कर दी, 5 काउंसलिंग हो गई प्राइमरी की, अभी 6वीं काउंसलिंग चल रही है, और उसकी जो काउंसलिंग है वो 24 मई को है। फिर भी यहाँ पे कितनी सीटें खाली हैं, 196 सीटें खाली हैं, एलटी लेक्चरर दोनों को मिला के और पीआरटी को भी मिला के। तो इन्हीं पे क्या करना है, गवर्नमेंट ने प्रतिनियुक्ति देने की बात कही है काम चलाओ व्यवस्था के आधार पर। ये उस समय का फॉर्म था, आवेदन जो प्रारूप था, यहाँ पे आपका फॉर्म था, और साथ ही साथ यहाँ पे शपथ पत्र भी था। तो इसी उस समय पे अक्टूबर नवंबर के टाइम पे 2024 के टाइम पे जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उनका जो अगर सिलेक्शन हुआ है ग्राम पंचायत स्तर पे, तो एक बात ये भी ध्यान रखने की, इसमें जो फॉर्म भरा था जो अप्लाई कर सकते हैं वो केवल जो अल्मोड़ा के कैंडिडेट हैं वही यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी वर्तमान में 196 रिक्त पद हैं, तो 196 इन्हीं रिक्त पदों पे किया जाएगा, शिक्षा स्वयंसेवकों को पुनर्नियुक्ति देने की बात कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया कि शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में बढ़ रही थी समस्या। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों में निश्चित मानदेय पर शिक्षक स्वयंसेवक रखे जाएंगे। इसकी अनुमति जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने दे दी है। इन शिक्षकों स्वयंसेवकों को खनन न्यास ये हमने देख लिया था पहले, और ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 196 शिक्षक स्वयंसेवक पुनर्नियुक्त किए जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे अभी भी 196 पद क्या हैं, पूर्णतः खाली हैं, लेक्चरर और एलटी को मिला के। यहाँ पे चंदन सिंह बिष्ट जी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अल्मोड़ा, उनका बयान है, जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद प्रधानाचार्यों ने इस व्यवस्था पर अमल करना शुरू कर दिया है। जल्द ही स्कूलों में शिक्षक स्वयंसेवकों की पुनर्नियुक्ति कर ली जाएगी। तो अगर आप अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट हो और आप अल्मोड़ा से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे अवश्य से पता करना चाहिए एक तरफ से कि यहाँ पे
चल क्या रहा है और किस प्रकार से यहाँ पे पुनर्नियुक्तियाँ हो रही हैं। ठीक है, इस प्रकार प्राथमिक विद्यालय में यहाँ पे 29 हैं, प्राथमिक विद्यालय में पीआरटी की वैकेंसी 29 और माध्यमिक स्कूलों में जो एलटी लेक्चरर को मिला के 167 यहाँ पे क्या है पद यहाँ पे खाली पड़े हैं। और जो ये पद खासकर खाली पड़े हैं ये हैं गणित में है, गणित हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, अंग्रेजी समेत विभिन्न विषयों के पद यहाँ पे रिक्त होने से क्या हो रहा था, काफ़ी समस्या आ रही थी। तो इसलिए यहाँ पे ये प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती की जा रही है। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट यहाँ पे आउटसोर्स में क्या कर रही है, वैकेंसी बंद कर रही है और नियमित वैकेंसी निकालने की बात कर रही है, और दूसरी तरफ से क्या कर रही है, यहाँ पे आउटसोर्स क्या कर रही है, काम चलाओ व्यवस्था पे शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है। तो ये अगर आप अल्मोड़ा से हैं तो आप ज़रूर से अपने नज़दीकी जो आपके विद्यालय हैं, चाहे वो इंटर कॉलेज है चाहे प्राइमरी स्कूल है, तो वह आप वहाँ पे जाके क्लियर कर सकते हैं और वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार से वहाँ पे प्रतिनियुक्तियाँ दी जा रही हैं। इसके बाद जो दूसरी वैकेंसी की हम बात कर रहे थे, तो जो दूसरी वैकेंसी है वो यहाँ पे कार्यालय प्राचार्य एमबी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी से आई है, और यहाँ पे जो बीएड वालों के लिए वैकेंसी है। तो अगर आपने बीएड और एमएड किया है तो तब जाके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, भर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि इस महाविद्यालय में संचालित स्वीकृत घोषित बीएड पाठ्यक्रम में सत्र 2025-26 हेतु प्रवक्ताओं के निम्न पदों पर नितांत अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत अधिकतम 15,000 रुपये प्रति माह पर क्या किया जा रही है, प्रवक्ताओं की भर्ती की जा रही है। तो पहले नंबर पर जो पोस्ट है वो विज्ञान शिक्षण की है और जो दूसरी है वो एसएसटी की है। तो यहाँ पे विज्ञान शिक्षण में 1 पद है और सामाजिक विज्ञान में 1 पद है। हालांकि यहाँ पे कैटेगरी नहीं दी गई है, तो यहाँ पे हर कोई अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर सकता है। और शैक्षिक योग्यता की बात करें तो विज्ञान शिक्षण के लिए आपको भौतिक में रसायन से या फिर एमएससी बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास एमएड भी होना चाहिए, और उसके अलावा आपके पास पीएचडी हो या फिर नेट हो या फिर यूसेट्स हो, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। और सेम यही योग्यता आपको एसएसटी के लिए भी चाहिए। तो एसएसटी में आपको इतिहास भूगोल जो भी है ये चाहिए, और बीएड होना चाहिए, साथ ही आपका एमएड भी होना चाहिए, और पीएचडी यूसेट या फिर नेट में से आपका क्या होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए। और आपको जो सैलरी यहाँ पे दी जाएगी वो 15,000 रुपये प्रति माह के आधार पर दी जाएगी, या तो नहीं तो 250 रुपये प्रति वादन, यानी कि एक पीरियड का आपको 250 रुपये दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है उत्तराखंड में वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था में, और शिक्षक यहाँ पे मजबूर हैं। अब यहाँ पे शिक्षक मजबूर हैं या फिर मजदूर हैं, यहाँ पे ये शिक्षकों का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे जो परमानेंट वैकेंसी आती है उसमें आप केवल 613 पदों पे वैकेंसी निकालते हो, और जबकि केवल 400 या फिर 500 जो इंटर कॉलेज में जो लेक्चरर एलटी लेक्चरर की वैकेंसी है वो केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट में खाली है। और अभी हमने देखा कि अल्मोड़ा में 196 जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर आप इन पे यहाँ पे प्रतिनियुक्ति दे रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ पे इतने पद क्या हैं खाली पड़े हैं। तो ये बड़ी विडंबना है उत्तराखंड के अभ्यर्थियों की भी, और उत्तराखंड सरकार की भी, और उत्तराखंड के जो बीएड अभ्यर्थी हैं खासकर उनकी। तो आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार रख सकते हो। आप क्या सोचते हो कि कैसे ये व्यवस्था सुधर सकती है, तो आप यहाँ पे अपने कमेंट के माध्यम से अपने विचार रख सकते हो। तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इसको शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।